हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जो है वो साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिसमें हम काफ़ी सारी वीडियो पहले भी बना चुके हैं। जिनको स्टार्टिंग से रिवीजन करना है वो जाके पार्ट 1 से देख सकते हैं। और बाकी का हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्या रीजन है उसका? क्योंकि तरंगों की दैर्ध्य यानी लंबाई सर्वाधिक होती है। क्योंकि जो तरंगों की दैर्ध्य यानी लंबाई होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इसमें कथन दे रखा है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। खतरे का जो सिग्नल है वो लाल रंग का बनाया जाता है, इसका क्या रीजन है? लाल रंग का कारण दे रखा है यहाँ पे, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है ना। तो ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। मतलब इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश के नीले दिखाई पड़ने का क्या रीजन होता है? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि क्या रीजन है आकाश के नीले लगने का? क्योंकि लघु तरंगदैर्ध्य दीर्घ तरंगदैर्ध्यों की अपेक्षा वायु द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। लघु तरंगदैर्ध्य मतलब जो छोटी तरंग होती है वो दीर्घ तरंगों यानी बड़ी तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्ण होती है। इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? खतरों के जो संकेत होते हैं उसके लिए क्या होता है? लाल प्रकाश का ही प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। ठीक है। आकाश का रंग नीला होता है, इसका रीजन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कथन, है ना। पहला कथन इसमें दिया हुआ है, आकाश के नीले दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। सेकंड है, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का जो कारण है वो 7 रंग होने का जो कारण है वो क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तीसरा इसमें दे रखा है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने लगता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या रीजन है? सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय होने वाला होता है उस समय क्या होता है? जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो जो सूर्य का रंग है ना वो आपने देखा होगा उसके चारों तरफ एकदम लाल लाल दिखाई देने लगता है। तो वो लाल दिखाई देने का रीजन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो इसमें क्या है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन जो दूसरा है वो सही नहीं है। दूसरा कथन क्या है? इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं, तो ये जो है वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? सूर्यास्त या फिर सूर्य उदय के समय जो प्रकाश के लाल होने का कारण है वो क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो इनके लाल होने का कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उन्हें आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उन्हें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पे कोई वायुयान है और वहां से जब हमें आकाश को देखते हैं, हम आकाश की तरफ देखते हैं तो वह हमें कैसा दिखाई देता है? तो वह हमें काला दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या रीजन है? तो समुद्र के नीले होने का जो प्रतीत है वो क्या है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की जो संकल्पना है वो आधारित है, किस पे आधारित है? डॉपलर के प्रभाव पे। किस पे आधारित है? डॉपलर के प्रभाव पे। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। मान लीजिए कि पृथ्वी के पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा कैसे रंग का? तो वह पृथ्वी पर रहने वाले प्रेक्षकों को जो है वो पीले रंग का दिखाई देगा। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है। मतलब कि जो आपने देखा होगा जो कार होती है ना तो उसमें क्या होता है कि उसमें ड्राइवर जो है ड्राइवर को पीछे का कैसे दिखाई देगा? जब उसके साइड में जो है वो ओआरवीएम लगे होंगे, है ना। मतलब कि जो साइड वाले शीशे होते हैं ना, ग्लास, वो लगे होंगे तभी तो उसे कार में पीछे का दिखाई देगा। तो उसमें जो है वो कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसमें जो है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा होता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि जो है वो दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। किसके? उत्तल दर्पण को। किसको प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए तो जो है वो अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है।